अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डबल पर्च थ्योरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोग डबल पर्च थ्योरी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इस एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, ये स्ट्रेटेजी आपको कोई टिकटॉकर नहीं समझा रही, ना आपको कोई यूट्यूबर समझा रही, ना आपको कोई टीचर समझा रही। सही है, ये आपको जेन्युइन बंदा समझा रही। तो कहने का मकसद यही है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा प्रैक्टिस करो और इसको सीरियस लो और इसके ऊपर थोड़ा-सा मेहनत करो। ये आप लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। सही है, क्योंकि मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि आपको आकर के चार्ट के ऊपर लाइन वगैरह ड्रा करूँ और आपको बोल दूँ कि ये सीन होगा। नहीं भाई, आप पहले ट्रेड लो, पहले प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद किसी और को कोई मॉडल, कोई स्ट्रेटजी समझाओ तो फिर मज़ा ही आएगा। सही है, क्योंकि ये चार्ट के ऊपर लाइन ड्रा करने से ये चीज़ें नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग आना चाहिए और आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी और मॉडल काम करेगा। सही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, फिर आपको डबल पर्च थ्योरी समझा देता हूँ। इधर ही अगर आप आ जाते हो तो इधर ही आपको नज़र आ रहा है, ये संडे वाला लाइव स्ट्रीम है, आप जा कर के चेक कर सकते हो। क्लियर, आप लोगों को लाइव स्ट्रीम के ऊपर बाई की सेटअप दिया था कि भाई आप लोग इधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हो, मार्केट जाएगा मिड रेंज तक, सीआरटी हाई तक और रेंज हाई तक। सही है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सेम मार्केट आया, चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी को टच किया और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से पंप लिया और मार्केट ने रेंज हाई के टारगेट दिया। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो 1450 पिप्स की प्रॉफिट किया। सही है। लेकिन ये चीज़ भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप किसी को अपडेट दे दो और अपडेट देने के बाद आप गायब हो जाओ। नहीं, आप अगर किसी को अपडेट देते हो तो फिर उसके ऊपर आपकी खुद की ट्रेड भी होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट ऐसे ही नहीं चलता कि मैं आपको अपडेट दे दूं लेकिन मेरी अपनी एनालिसिस के ऊपर यकीन नहीं होता या मेरी माइंड सेट खराब होते और मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ इधर ही आपको नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4211 से बाई की पोजीशन ओपन किया था। इसके साथ साथ आपको नज़र आ रही 4378 पे क्लोज किया। इधर ही आपको नज़र आ रही 4378 पे क्लोज किया ही। सही है। और एंट्री किधर ही से एंट्री लिया, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल बॉटम से मैंने एंट्री लिया है और उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से टारगेट हिट हुआ और पूरा पोजीशन होल्ड किया था। सही है। तो इसी को कहते हैं ट्रेडर और इसी को कहते हैं माइंडसेट। ये चीज़ इसी वजह से आप लोगों को दिखा दिया ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए और इसी चीज़ के ऊपर आप थोड़ा-सा मेहनत करो तो ये आप लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकता है। अब ये आ जाती है और समझ लेते हैं कि हम डबल पर्च थ्योरी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को डबल परिच थ्योरी आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। डबल परिच थ्योरी हमारे पास कई सीन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेंज है, मार्केट आ जाए, इस रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे और इसके साथ साथ डाउन आ जाए। तो डाउन आने के साथ साथ कई सीन है, अगर मार्केट इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप कर देते हैं और इधर से आपको रिवर्सल दे देते हैं तो ये आपके पास डबल परिच थ्योरी बन रही। डबल परिच थ्योरी की मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसी रेंज हाई की ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप की है, अभी मार्केट आया रेंज लो की भी लिक्विडिटी स्वीप किया, तो मार्केट ने दोनों साइडों से लिक्विडिटी स्वीप किया तो ये आपके पास डबल परिच थ्योरी बन रही। तो आप क्या कर सकते हो, इधर ही से रिवर्सल देख सकते हो और जैसे इधर ही से रिवर्सल मिल जाए आप इधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हो, टारगेट मिड रेंज और रेंज हाई आप कर सकते हो। तो ये है आपके पास डबल परिच थ्योरी। डबल परिच थ्योरी आपके पास डेली डेली स्ट्रेटेजी, रेंज स्ट्रेटेजी, सीआरटी, आईआरएल टू ईआरएल मॉडल, इन सब के ऊपर बन सकता है। सही है। फिर हमने किस तरीके से ट्रेड किया और लाइव चार्ट पे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो तो इधर ही फोकस कर लेना। इधर ही आपको नजर आ रही है हमारे पास डेली हाई है, मार्केट आया इसे डेली हाई को स्वीप किया और डेली हाई को स्वीप करने के बाद इधर ही से जबरदस्त तरीके से सेलिंग दिया। उसके साथ साथ नीचे आपको नजर आ रही है हमारे पास क्या ही बन रही डेली लो पड़ा। सही है। तो ये हमारे पास क्या ही बन रहे डबल परिच थ्योरी बन रहे। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन यही है कि मार्केट ने ऑलरेडी डेली हाई भी स्वीप किया है, इसके साथ साथ अभी मार्केट आया डेली लो को भी स्वीप किया। उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो ये आपके पास सीपीजी भी बन रही। सही है। तो ये हमारे पास क्या ही सीन है, अगर मार्केट इसी डेली लो को स्वीप करी तो स्वीप करने के बाद ये हमारे पास डबल परिच थ्योरी बनेगा। डबल परिच थ्योरी किस तरीके से बनेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी डेली हाई को भी स्वीप किया है। तो इसके साथ साथ अभी हम क्या ही करेगा, ऑलरेडी हमें आइडिया है कि डबल परिच थ्योरी बन सकते हैं, मार्केट इधर ही से ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो इधर ही से हम रिवर्सल देखेंगे और जब रिवर्सल मिल जाए इधर ही से हम बाई की पोजीशन लेंगे, टारगेट मिड रेंज करेंगे और इसके हिसाब से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा तो वो यही रेंज हाई होगा, क्योंकि प्रीवियस डेली हाई की तो ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तो मार्केट अभी अगर ऊपर की साइड पे जाएगा तो मार्केट इसी रेंज हाई तक ऊपर की साइड पे जाएगा। तो ये है हमारे पास डबल परिच थ्योरी।
उसके साथ-साथ किसी ने मैं थोड़ा-सा एसएमटी डाइवर्जेंस देखूँगा, तो अगर आप एसएमटी डाइवर्जेंस देख लेते हो तो इधर ही से इधर ही तक आपके पास बन रही एसएमटी डाइवर्जेंस। उसके साथ-साथ किसी ने अभी आप रिवर्सल देखोगे तो सबसे पहले जो मार्केट ने आपको रिवर्सल दिया था, तो सबसे पहले मार्केट ने आपको ये पीजीपीएल किया, साथ में डबल पर्च थ्योरी की लिक्विडिटी स्वीप किया। उसके साथ-साथ अगर आप M12 के ऊपर देख लेते हो तो M12 के ऊपर मार्केट ने आपको ये दिया चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी। तो आप क्या ही कर सकते हो, आप एक रिस्क एंट्री इधर ही से भी ले सकते हो। रिस्क इस वजह से है क्योंकि बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल मिला है, सही है। तो क्या ही सीन है, आप इधर ही से भी एक रिस्क एंट्री ले सकते हो और इसके साथ साथ टारगेट इसी हाई को कर सकते हो। और जो मैंने पर्सनली ट्रेड भी लिया था, तो मैंने पर्सनली ट्रेड 4211 से ओपन किया था और इसी चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी की बेस पे किया था। इसके साथ साथ दूसरा जो फिर आपको मार्केट ने एंट्री देने का मौका दिया था, तो वो आपके पास H3 के हिसाब से दिया था। H3 के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है, मार्केट आया और मार्केट ने आपको दिया चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी। तो इसके साथ-साथ मॉडल आपके पास डेली पे बन रहे हो, उसके साथ-साथ अगर आप देख लेते हो तो रिवर्सल आपको H3 पे मिल गए, तो ये ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है। आप लोग क्या ही कर सकते हो, इधर ही से ज़बरदस्त बाई की पोजीशन ले सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट क्या ही कर सकते हो, रेंज हाई कर सकते हो। तो इस तरह आप इजी और सिंपल तरीके से डबल पर्च थ्योरी को ट्रेड कर सकते हो। डबल पर्च थ्योरी में आपको कैंडल लेना है या रेंज लेना है या IRL टू ERL मॉडल लेना है जिसकी दोनों साइडों की लिक्विडिटी स्वीप है, और उसके बाद रिवर्सल देख लेना है। और अगर एसएमटी बन जाए तो और भी बेहतर होगा, और जैसे रिवर्सल मिल जाए उधर ही से बाई या सेल की पोजीशन लेने और अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट कर लेना है। सिंपल ये डबल पर्च थ्योरी है।